डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु। चैप्टर नंबर आपका ये है थर्ड। तो इसको 10th क्लास का चैप्टर है, ये थर्ड चैप्टर धातु एवं अधातु। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो मेटल्स क्या होती है, यानी धातु क्या होती है। धातु जो होती है विच कैन हैव द टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन, यानी जो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सके। और नॉन मेटल्स कौन सी होती है, जो गेन कर सके, इलेक्ट्रॉन को ले सके। तो ये होती है मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल एंड नॉन मेटल्स को चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो मेटल्स होती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं सोडियम मेटल है। और सोडियम की टेंडेंसी, सोडियम जो है Na से हम इसको डिनोट करते हैं। क्लोरीन जो है उसको हम डिनोट करते हैं Cl से। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी जो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281, यानी लास्ट शेल में 1 आता है इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है। तो मैंने अभी बताया आपको कि जो धातुएं होती है, मेटल्स होती है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, यानी लॉस कर सकते हैं। एंड क्लोरीन की अगर हम बात करें, तो जो क्लोरीन होता है उसका एटॉमिक नंबर है वो है 17 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 287, यानी अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरा करने के लिए इसको जो है एक की ज़रूरत है। एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर सकता है, गेन कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो जो ये मेटल एंड नॉन मेटल्स होती है, तो ये लॉस कर सकता है और ये गेन कर सकता है। तो इसके ऊपर क्या आ गया, सोडियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऑक्यूपाई करेगा और क्या कहलाएगा, केटायंस। इनको हम कहते हैं केटायन, एंड दीज आर कॉल्ड द एनायंस। क्लोरीन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, एंड दीज आर कॉल्ड द एनायंस। तो केटायन एंड एनायन से हम इनको क्या करते हैं, कहते हैं इनको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को। नेक्स्ट आता है, अगर हम पीरियोडिक टेबल को अगर हम देखें, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एक्सट्रीम लेफ्ट होता है, यानी यहाँ पर देखिए 9th क्लास में आपने पढ़ा था, ये जो होता है ये होता है S P D and F, यानी कि ये क्या है, आपके पीरियड्स एंड ग्रुप्स होते हैं। तो जो एक्स जो है उसके अंदर एक्सट्रीमली जो लेफ्ट साइड पे है, ये एल्कलाइन और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती है, यानी यहाँ पर क्या होती है, मेटल्स होती हैं। और ये जो पी जो ग्रुप है यहाँ पर, ये सारा क्या है, ये नॉन मेटल्स होती है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट इज, अब इनके कुछ हम रासायनिक गुण धर्म पढ़ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ ये कैसे अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है, उसकी बात करते हैं हम। चलिए पहले एक बार इसका हम भौतिक गुणधर्म, यानी इसके हम कुछ करेक्टरिस्टिक फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ लेते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स देखिए, सबसे पहले ये आघातवर्धे होते हैं, यानी मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल यानी इसको हम क्या है, पीट कर चादर के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने मिठाई के ऊपर देखा होगा सिल्वर लगी रहती है, बर्फ़ी वगैरह के ऊपर, तो ये क्या होती है, सिल्वर जो मेटल्स होती है। बट अधातुएं जो होती है मेलिएबल नहीं होती, आघातवर्धेय नहीं होती है। धातु जो होती है तन्य होती है, तन्य का मतलब होता है, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं डक्टाइल, यानी इसको हम वायर्स के रूप में बदल सकते हैं, तार के रूप में हम इसको बदल सकते हैं। बट अधातुओं को हम तार के रूप में, यानी तन्य नहीं होते हैं ये। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर डक्टाइल को पढ़ें तो कॉपर है, कॉपर इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। हमारी जो तारें होती हैं उसके अंदर कॉपर का यूज़ करते हैं। ये हीट के, यानी ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। ठीक है, सुचालक होते हैं, और ये क्या होते हैं, इंसुलेटर यानी कि कुचालक होते हैं। नेक्स्ट, ये विद्युत के जो होते हैं ये सुचालक हैं, ये कुचालक इंसुलेटर होते हैं ये। एंड दीज आर द कंडक्टर्स, दीज आर कंडक्टर्स एंड दीज आर इंसुलेटर्स। ये चमकदार होते हैं, ब्राइट होते हैं, बहुत चमकीले दिखते हैं। आपने जितनी भी मेटल्स देखी है, चाहे सिल्वर हो, गोल्ड हो, सारी क्या होती है, चमकती हैं। बट अधातुएं जो होती है चमकदार नहीं होती हैं।
धातुओं में से आवाज़ आती है, सोनोरस होती है ये, सोनोरस कहते हैं इसको हम। बट ये जो है सोनोरस नहीं होती, आवाज़ नहीं आती इनकी। ये सामान्यतः ठोस होते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब क्या होती है, ठोस होती है। बट ये ठोस, द्रव, गैस तीनों ही हो सकती हैं। तो ये इनके क्या है, भौतिक रासायनिक जो है इनके, इसके भौतिक गुण धर्म हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसके रासायनिक गुणधर्म, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अगर हम पढ़ें तो ये किस तरह से रिएक्ट करती है, मेटल्स कैसे रिएक्ट करती है। सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है ये। मेटल ऑक्सीजन के साथ डिफरेंटली रिएक्ट करती है, बहुत सारी अलग अलग मेटल्स होती है। सोडियम है, पोटाशियम है, ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है, इसलिए इसको हम किस पे रखते हैं, केरोसिन के अंदर रखते हैं, सोडियम को रखा जाता है। और ये क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। वाटर के साथ ये रिएक्शन होती है, वाटर मेटल के साथ अगर मिल जाती है तो ये क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है ये। एंड हाइड्रोजन गैस इसमें से क्या होती है, लिबरेट होती है। अम्ल के साथ, जैसे HCl के साथ रिएक्शन होती है तो ये क्या बनाती है, धातु यानी सॉल्ट बना देती है, और H2 गैस लिबरेट होती है यहाँ से। लवण विलयन के साथ, यानी कि सॉल्ट जो है सॉल्यूशन के साथ ये क्या बनाती है, ये मिलके जो है अदर विलयन बनाती है, यानी कि जैसे कि A एंड B को अगर हमने मिलाया तो ये अलग अलग तरह से क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं उस तरह से ये शो करती है। नेक्स्ट इज, अब कैसे कैसे जो है धातु और अधातुओं की अभिक्रियाएं होती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ अभी। ये लॉस करती है इलेक्ट्रॉन्स का और ये प्राप्ति करती है। इनको हम घना यानी कि कैटायंस कहते हैं, इनको हम एनायंस कहते हैं यानी ऋणायन कहते हैं। आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, जैसे कि NaCl, आपको फर्स्ट एग्जाम्पल दिया ही था, इसमें क्या होते हैं, 7 होते हैं, लास्ट में 6 7, और इसमें एक होता है, ये शेयर करता है इसके साथ और क्या करेगा, अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेता है और 8 बना लेता है। क्लोरीन और सोडियम जो होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्लोरीन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस तरह से क्या बनाते हैं, आयनिक आबंध बनाते हैं और इसी से ये आयनिक कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज कि अगर हम धातुओं को प्राप्त करने की विधियां देखें तो ये ओर से प्राप्त होती है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं, अयस्कों का सांद्रण करते हैं हम, और ये 3 टाइप की जो है मेटल्स यहाँ से लिबरेट होती है। कुछ मेटल्स ऐसी होती है जो हाईली रिएक्टिव होती है, कुछ ऐसी होती है जो कम रिएक्टिव होती है, मीडियम रिएक्टिविटी होती है, और कुछ ऐसी होती है जो लो रिएक्टिव होती है। ये क्या है, लो रिएक्टिव मेटल्स होती हैं ये। तो इसको हम क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं और यहाँ से हम धातुओं को निकालते हैं। तो सबसे पहले हाईली रिएक्टिव की बात करते हैं। हाईली रिएक्टिव यानी कि अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जो होती है उनका क्या होता है, सबसे पहले उनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ऑफ द मोल्टन ओर, जो पिघला हुआ ओर होता है वहाँ से हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं और हम शुद्ध धातु की प्राप्ति करते हैं अगर हाईली रिएक्टिव है तो। नेक्स्ट जो है मीडियम रिएक्टिविटी के लिए क्या करना पड़ता है हमें, एक तो सल्फाइड ओर्स होते हैं इसके, दूसरे जो होते हैं वो कार्बोनेट ओर्स होते हैं। इनमें 2 प्रोसेसिंग करते हैं, एक तो होती है रोस्टिंग, भर्जन कहते हैं जिसको, और दूसरा होता है कैल्सिनेशन किया जाता है इसका। और ऑक्साइड जो इसके मेटल ऑक्साइड जो होते हैं उनका हम रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन ऑफ द मेटल, और फिर उसके बाद धातुओं का शुद्धिकरण यानी कि प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, हमें प्योर मेटल मिल जाती है। यानी 2 इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो रोस्टिंग है और दूसरा क्या है, कैल्सिनेशन है। रोस्टिंग सल्फाइड में होती है, कैल्सिनेशन जो है कार्बोनेट्स में होती है। और जो कम अभिक्रियाशील वाली धातुएं हैं उनमें सल्फाइड अयस्क होता है जिसका जो है हम भर्जन करते हैं। इसमें कार्बोनेट अयस्क नहीं होते हैं, यानी कि कार्बोनेट ओर्स नहीं होते। भर्जन करते हैं यानी रोस्टिंग करते हैं, फिर हमें धातुएं प्राप्त होती है और फिर हम इसका क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, रिफाइनिंग की जाती है और शुद्ध धातु को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट जो आता है इसका, धातुओं का परिष्करण करते हैं। रिफाइनिंग कैसे की जाती है, रिफाइनिंग के लिए सबसे पहले जो है एनोड जो होती है, जितनी भी इम्प्योर धातु जो होती है वो किस पे मिलती है, एनोड पे मिलती है। कैथोड पे जो है शुद्ध धातु मिलती है। और इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद जो है इसके अंदर जो हम सॉल्यूशन डालते हैं, एनोड कैथोड को यहाँ पर यूज़ किया जाता है और यहाँ पर जो है यहाँ पर
तो इस तरह से जो है धातुओं का परिष्करण यानी कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स किया जाता है। तो यहाँ तक जो हमने चैप्टर का रिफाइनिंग पढ़ा और मेटल्स को कैसे और से हम। एंड लास्ट टॉपिक आता है संक्षारण यानी कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन के लिए पढ़ने के लिए कोरोजन होता है जंग लगना, यानी मेटल्स को जब हम लेफ्ट ओपन कर देते हैं एयर में तो वो क्या है, उस पर जंग लग जाता है, कोरोजन हो जाता है, संक्षारण हो जाता है। यानी आयरन के ऊपर आपने देखा ही होगा जंग लग जाता है, आयरन ऑक्साइड हो जाता है उस पर, वायु और नमी के कारण होता है ये। तो कैसे हम बचा सकते हैं, संक्षारण से सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है अप्लाइंग द पेंट, पेंट लगा के, ग्रीस लगा के, या गैल्वेनाइजेशन ऑफ मेटल करके, या एनोडीकरण करके धातु